शंभूपुर गांव में किशन और उसकी बीवी गीता के साथ में रहता था और उसके एक लड़का राकेश और लड़की काजल के साथ में रहता था। किशन अपने गांव में धनीराम के पास में काम करता था और उसकी बीवी गीत एक बंगले में खाना बनाते और वहां पर झाड़ू पोछा करती है। दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपने और अपने बच्चों के पेट भरते हैं। यूँ तो गर्मी के समय में तापमान थोड़ा कम रहता था, लेकिन इस बार बहुत बढ़ गया था। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन उसमें से एक लड़का बोलता है, अरे आज तो बहुत गर्मी है, आज तो शंभूपुर लोगों को बाहर निकलने में तकलीफ होती है, इतनी जोर से गर्मी पड़ रही थी, दिन युवा रात गर्मी इतनी जोर से बढ़ रही थी। तभी किशन अपनी बीवी को बोलता है, आज तो बहुत ही गर्मी है, बाहर कमाने के लिए निकले तो पसीना से लैपटॉप हो जाता है, कम पर जाने का भी मन नहीं करता है, पता नहीं इस साल गर्मी कैसे कटेगी। लड़की की आवाज। किशन के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आ जाती है। उसे बंगले में राकेश और अंजलि नाम की मालकिन और मालिक रहते थे और उनके बेटे बेटी आकाश और कंचन के साथ में रहते थे। अंजलि बोली कि गीता तुम आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि आज आकाश का बर्थडे है और बर्थडे में बहुत सारा काम करना पड़ता है। चलो ठीक है, तुम जल्दी से कम करो और फ्री होकर फिर मेरा साथ देना, तुम साथ काम करवाना और उसके साथ में घर सजाने के काम करना पड़ेगा मेरे साथ। गीता बोलती, ठीक है मालकिन, पहले मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसे करके गीता सारा काम करती है। ऐसा काम करके गीता और अंजलि पूरे घर को सजा देते हैं गुब्बारे से। गीता बोलती है, अच्छा मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया, घर को पूरा सजा दिया, अब मैं घर पर जाती हूँ, मेरे बच्चे को स्कूल पर लेने के लिए जाना पड़ेगा। अंजलि बोलती है, गीता तुम्हें पता है ना, आज आकाश का बर्थडे है, आज शाम को अपने पूरे परिवार के साथ में शाम 7 बजे आ जाना। गीता बोलती है, हाँ हाँ मालकिन, आ जाऊंगी। ऐसे करके किताब अपने घर की तरफ निकल जाती है। गीता अपने दोनों बच्चों को सजाकर लेकर आ जाती है। गीता के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर वह चौंक जाते हो। तभी काजल बोलती है, किशन को बोलता है, अरे किशन देख, यहाँ पर कितनी ठंडी है और बाहर कितनी गर्म हो रही है, और यहाँ पर भी गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, यहाँ पर तो सर्दी लग रही है। और तभी वहाँ पर मालकिन का लड़का आकाश आ जाता है और आकाश बोलता है, अरे काजल सुनो, तुम यहाँ पर सर्दी इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे हर कमरे में एसी लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर ठंड लग रही है और बाहर गर्मी हो रही है। तुम भी। काजल बोलती है, अच्छा है, इस कारण से यह ठंडा रहता है। तभी किशन बोलता है कि दीदी, हम भी अपने पापा को बोलेंगे कि हमारे घर पर भी एसी लगाओ, हम भी बाहर नहीं निकलेंगे, घर में रहेंगे। अभी अंजलि बोलती है, चलो बेटे हैं आकाश के काट लो। तभी वह आकाश के काटने के लिए इधर आकाश के काट रहा होता है और इधर से किशन और काजल आकाश के कमरे के बाहर एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। तभी कृष्ण और काजल आकाश के कमरे के अंदर चले जाते हैं और आकाश बोलता है, देखो नाका काजल दीदी, यहाँ पर कितनी ठंडी है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा है, और ये देखो ये बिस्तर कितना मुलायम है, हमारे घर में कहाँ है। तभी वह दोनों बिस्तर पर बैठ जाते आराम से। दोनों ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते हैं। देखते देखते दोपहर के 3:20 दोनों बिस्तर पर सो जाते हैं। तभी आकाश की बहन आ जाती है, दोनों को कमरे में देखकर बिस्तर पर सोते हुए। तभी वह बोलती है, आकाश की बहन कमरे में देखकर भड़क जाती है। तभी वह बोलती है, और ये दोनों मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। तभी वह अपनी माँ को आवाज लगती है, माँ इधर आओ। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। तभी अंजलि बोलती है, अरे गीता जल्दी इधर आओ, ये देखो तुम्हारे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे के कमरे में सो रहे हैं।